हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होंगी सीए फाइनल नवंबर पेपर के लिए। तो उस एफआर पेपर के लिए आज हम लोग एबीसी कैटेगरी का एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे कि आप श्योरली 70+ मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा लास्ट तक। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको इस चैनल को फटाफट से कर देना है सब्सक्राइब, जिससे कि आपके पास सीए रिलेटेड वीडियोस टाइमली पहुंचती रहे। तो अभी बात कर लेते हैं सीए फाइनल एफआर एबीसी कैटेगरी। एबीसी कैटेगरी में बस चैप्टर्स डिवाइड है। इसका मतलब बस ये नहीं है कि सी कैटेगरी का आपके पास कोई भी पेपर में क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं। आपको कैटेगरी वो भी करनी है, बट प्रायोरिटीज क्या है, उस वे में मैंने आपके सामने चैप्टर्स फ्रेम कर दिए हैं। कैटेगरी ए में अगर आप आओगे तो आपको सबसे पहले इंडेक्स 115 करना ही करना है, क्योंकि जो मई अटेम्प्ट था उसमें काफ़ी कम मार्क्स का आया था। तो इस बार ये 8 to 12 मार्क्स का आएगा ही आएगा। उसके बाद आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंडेक्स 109, 32 107 आपको करना ही है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार जैसे कि आपने देखा होगा मई 24 में एम्बेडेड डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन आया था। स्टिल उस पार्ट से आए नहीं आए कंफर्म नहीं है, बट आई से इसमें से 12 to 18 मार्क्स का आएगा ही आएगा। उसके बाद आप के पास बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडेक्स 103 और चैप्टर नंबर जो सीक्वेंस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 110 है। जो मई 24 अटेम्प्ट था उसमें आपके पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन आया था। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 का क्वेश्चन आएगा, जो कि आपका फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। लेकिन स्टिल आईसीआई का डिपेंड नहीं है कि वो 110 दोबारा भी दे सकता है। तो आपको सबसे पहले 103 को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद 110 को प्रायोरिटी देनी है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 6 to 10 मार्क्स का श्योरली शॉर्ट आएगा। ईपीएस 8 मार्क्स का मैक्सिमम आएगा ही आएगा। लीजेस 6 to 8 मार्क्स आएगा। पीपीई 6 to 8 मार्क्स आएगा। तो अगर आप कैटेगरी ए भी कर लेते हो तो वहाँ से आपका एवरेज पेपर जो मुझे लगता है 70 मार्क्स का आना चाहिए। हो सकता है ये 60 भी हो जाए, हो सकता है ये 55 भी हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से मिनिमम 70 मार्क्स का पेपर आएगा। फिर कैटेगरी बी को चेक कर लेते हैं। कैटेगरी बी में आपको इन ऑर्डर वाइज ही कंप्लीट करना है। पहले सबसे पहले आपको इंडेक्स 108 करना है। इसमें से इस बार क्वेश्चन आना ही आना है। शेयर बेस्ड पेमेंट्स आना है। एग्रीकल्चर इंडेक्स 41 आपका आएगा। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल ये भी आएगा। फॉरेन एक्सचेंज इंडेक्स 21 और इम्पेयरमेंट इंडेक्स 36। तो आपको फिर बी कैटेगरी आप अगर आप चेक करोगे तो आपके पास 30 मार्क्स की बनती है। इसमें से होपफुली 30 मार्क्स का कैटेगरी बी में से पेपर बनेगा। फिर अब आप आ जाओ कैटेगरी सी में। कैटेगरी सी में ऑल तो बहुत सारे इंडियस बच जाते हैं, लेकिन किसी का भी वेटेज डिफाइन पर्टिकुलरली है नहीं। जो आईसीए ने स्किल वेटेजेस में आपके वेटेजेस दे रखी हैं उसके साथ पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है, लेकिन स्टिल इसको मैंने सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करी है। तो जो स्टार मार्क है वो तो आपको करने ही करने हैं। इंडेक्स 37, इंडेक्स 8, इंडेक्स 10। फिर उसके बाद इंडेक्स 12 इनकम टैक्स का। फिर इंडेक्स 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फिर इंडेक्स 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और एथिक्स विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्नोलॉजी अकाउंटिंग। लास्ट टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर इसका क्वेश्चन आया था मई 24 में, इसी चैप्टर में से। चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो स्टिल आपको कोशिश करनी है कि करना ही है, क्योंकि इसकी वेटेज आईसीआई के अंदर 5 to 8 मार्क्स की वेटेज है। तो आपको इस चैप्टर्स को जो स्टार मार्क है वो तो आपको कवर करने ही करने हैं, बाकी के रेस्ट चैप्टर्स भी आपको करने हैं, क्योंकि वहाँ से आपके एमसीक्यूज भी फ्रेम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। पहले कैटेगरी ए बी का स्क्रीनशॉट और कैटेगरी सी का स्क्रीनशॉट। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर भी कर देना। थैंक यू।